नमस्कार, मैं सुमित यादव। आप देख रहे हैं द सुनामी। इस समय हम लोग लखनऊ इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में हैं। यहाँ पर आज ज्योतिबा फुले की जयंती 200वीं जयंती मनाई जा रही है। ओबीसी कांग्रेस का ये कार्यक्रम तमाम मुद्दों पर बातचीत करेंगे। ये जातिगत जनगणना और सब जितनी भागीदारी, उसकी उतनी हिस्सेदारी की बात कांग्रेस पार्टी कर रही है। इस पर अमल कर पा रही है या नहीं, क्या लोग ओबीसी कांग्रेस पर भरोसा कर पा रहा है या नहीं, ये तमाम मुद्दों पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ बातचीत करने के लिए नीतम सचान जी मौजूद हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रदेश सचिव हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर। धन्यवाद। नीतम सचान। लोग ओबीसी भरोसा कर पा रहा है कांग्रेस पे, क्योंकि एक लंबा अरसा कांग्रेस की सरकार रही और लोग जिस तरीके से आज भाजपा को देख रहे हैं मनुवादी स्थिति में, सामंतवादी स्थिति में, उसी तरीके से कांग्रेस की भी छवि रही है बीते दिनों। भरोसा कर पा रहा है ओबीसी अब? देखिए, अगर हम आपको जमीनी हकीकत की बात करें तो राहुल गांधी जी पे तो ओबीसी भरोसा कर रहा है, लेकिन अगर हम पूरे प्रदेश कांग्रेस की बात करें या पूरे देश की कांग्रेस की बात करें तो अभी वो भरोसा लोगों को हो नहीं रहा है। राहुल जी पे भरोसा है ओबीसी को। इस भरोसे को हकीकत में बदलने के लिए राहुल जी को अपने नीचे की जो भी टीम है, भरोसे की विश्वसनीय टीम खड़ी करनी होगी। तो 100% इस देश का ओबीसी राहुल जी पे भरोसा करेगा। राहुल गांधी जितना हक और हिस्सेदारी की बात करें, बोले जितनी इसकी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी की बात राहुल गांधी कर रहे हैं। लेकिन जब आप उत्तर प्रदेश की कांग्रेस कमेटी देखेंगे तो प्रदेश अध्यक्ष अजय राय, उनकी कम्युनिटी के, उनकी जाति के कुछ लोग, मुट्ठी भर लोग इस प्रदेश में हैं। यहाँ के जो प्रभारी अविनाश पांडे, तो फिर वहाँ पे ओबीसी की हिस्सेदारी नहीं आई। आपके विधानसभा में जो नेता हैं वो जो है आराधना मिश्रा, प्रमोद तिवारी की बेटियां हैं, वो भी ओबीसी की नहीं है। तो कहाँ है ओबीसी की हिस्सेदारी कांग्रेस की प्रदेश कमेटी में? जो जितने बड़े पद हैं उन बड़े पदों पे राय साहब हैं, पांडे जी हैं, मिश्रा जी हैं। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि जब तक हमारे संगठन में जो टॉप के लोग हैं उनमें ओबीसी के लोग नहीं आएंगे तो निश्चित तौर पे ओबीसी के समाज का, पटेल समाज हो गया, कुशवाहा समाज हो गया, मौर्य समाज हो गया, निषाद हो गया, केवट समाज हो गया, मौर्य हो, जितने भी ओबीसी समाज के लोग हैं उनको वास्तव में वो हिस्सेदारी नहीं मिल पाएगी। 27 में चुनाव है, कैसे ओबीसी भरोसा करेगा राय साहब पर? कैसे ओबीसी भरोसा करेगा अविनाश पांडे पर? निश्चित तौर पर हमारे नेता राहुल गांधी जी, इस पर उनकी टीम काम कर रही होगी, राहुल जी खुद भी काम कर रहे होंगे। और ये जो 2027 का चुनाव है उत्तर प्रदेश के लिए, कांग्रेस पार्टी के लिए, इंडिया गठबंधन के लिए ये करो या मरो का चुनाव है। और निश्चित तौर पर यदि ओबीसी को सही भागीदारी मिली तो इंडिया गठबंधन की सरकार भी उत्तर प्रदेश में ही बनेगी। आप कुर्मी बिरादरी से आते हैं। हाल ही में भारतीय जनता पार्टी ने अपना प्रदेश अध्यक्ष बदल के कुर्मी को बनाया है। वो उस वोट को अपने कब्जे में लाने के लिए, हालांकि इससे पहले भी कुर्मी वोट देता आया है, लेकिन 2024 में जिस तरीके से इंडिया गठबंधन को कुर्मी का वोट गया, उसके बाद कुर्मी प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी ने बनाया। तो क्या लग रहा है इस बार कुर्मी किधर जाएगा? देखिए, जब चुनाव आता है तो भारतीय जनता पार्टी कुर्मी समाज को बहुत बड़े बड़े प्रलोभन देती है। इसके पहले 2022 के पहले उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष कुर्मी थे, स्वतंत्र देव सिंह जी थे। चुनाव के बाद उन्हें हटा दिया गया। बहुत अच्छा विभाग भी नहीं दिया गया। आपने देखा होगा स्वतंत्र देव सिंह जी को एक उन्हीं के पार्टी के विधायक ने किस तरीके से जलील किया। आपने देखा होगा महोबा में उनको अरेस्ट किया। तो ओबीसी समाज में क्या हैसियत है भारतीय जनता पार्टी में? आपने केशव, कई मंत्री, कई मिनिस्टर हैं ओबीसी समाज के, लेकिन वो कठपुतली की तरह है। किसी को एक बात कहने की, बोलने का साहस नहीं है। मैं आपको बताऊं कि जब से 2014 से भारत सरकार भाजपा के हाथ में आई है, जितनी भी नियुक्तियां हुई हैं ओबीसी समाज के युवाओं का हक मारा गया है। 2017 में जब यहाँ पर भाजपा सरकार आई उत्तर प्रदेश में, तो उत्तर प्रदेश में जितनी भी वैकेंसी आई हैं, किसी भी वैकेंसी में ओबीसी समाज को 27% का आरक्षण नहीं दिया गया। और मैं ये बात कोई काल्पनिक बात में नहीं कर रहा हूँ, हमारे पास डाटा है, हम डाटा के साथ हम बात करते हैं। देखिए, हमारे पास पूरा डाटा है। अभी हाल ही में एक वैकेंसी आई उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन से,
22/12/2025 को विज्ञापन आता है। यूपीएससी की। हाँ, यूपीपीएससी की। इसमें जो वेटरनरी ऑफिसर होता है, पशु चिकित्सा अधिकारी, उसके 404 पद आते हैं, जिसमें ओबीसी समाज का 0 पद होता है। जबकि 27% के हिसाब से हमको 108 पद मिलने चाहिए, और एक भी नहीं मिला। एक भी नहीं मिला, यानी 108 पदों का हमारा नुकसान हुआ। जब पशु चिकित्सक हमारा ओबीसी समाज का जाएगा तो पूरे देश में, उत्तर प्रदेश में ही नहीं, पूरे देश में सबसे ज्यादा पशुपालक ओबीसी समाज के हैं। कुर्मी, पटेल, मौर्य, पाल, कुशवाहा, काछी, निषाद, इन्हीं के पास गाय हैं, भैंसे हैं, बकरी हैं, भेड़ हैं, इन्हीं के पास हैं, मुर्गी हैं। तो जब ओबीसी समाज के पशु चिकित्सक नहीं होंगे तो उनका कैसे उद्धार होगा, उनकी योजनाओं को धरातल पे कैसे लाया जाएगा। ये तो मैंने एक भर्ती आपको बताई। आप इसके बाद देखिए, पब्लिक सर्विस कमीशन से विज्ञापन आता है आपका स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी का। इसमें टोटल पोस्ट होती है 221, हमें मिलती हैं 20 पोस्टें, जबकि होना चाहिए 59 होना चाहिए, यानी कि हमें 39 सीटों का नुकसान हुआ। 39 सीटों का डकैती इसमें भी होगा। ये डकैती डाली गई, ये घोर डाका है भाई, ये लूट है। बीजेपी सरकार ने ओबीसी के आरक्षण पे लूट मचा रखी है। इसके बाद देखिए, एक आती है हमारी ये चिकित्सा अधिकारी आयुर्वेदिक। इसमें टोटल पद होते हैं 168। 168 में हमें मिलते हैं 15 पद, यानी कि इसमें होने चाहिए थे 45, मिले हमें 15, यानी 30 पदों को नुकसान हुआ। जब हमारे ओबीसी समाज के डॉक्टर नहीं होंगे तो हमारे गांव में जो ओबीसी समाज की महिलाएं हैं, पुरुष हैं, किसान हैं, गरीब हैं, पशुपालक हैं, उनका इलाज कैसे हो पाएगा। एक इतना ही नहीं, इसके बाद देखिए 2019 में प्रदेश सरकार में वैकेंसी आती है चकबंदी लेखपाल की। इस चकबंदी लेखपाल में टोटल पद होते हैं 1002, जिसमें ओबीसी की 0 वैकेंसी होती है, यानी कि मिलने चाहिए थे 368 में एक भी पद नहीं मिला हमें। ये सरासर डाका है। इसके बाद वैकेंसी आती है ग्राम पंचायत अधिकारी की। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग इसका विज्ञापन निकालता है 2023 में, जिसमें पद होते हैं 849, हमें मिलते हैं 139, यानी ये होता है 9.5%। जबकि ओबीसी के हिसाब से हमें मिलने चाहिए थी 397, यानी 258 पोस्ट का हमारा नुकसान होता है। इस 258 में कुर्मी, पटेल, मौर्य, निषाद, कुशवाहा, यादव, बिंद, कुम्हार, प्रजापति, ये सारे लोग जाते, तो इनका नुकसान हुआ। हर वैकेंसी में आपको, अगर हम इस तरीके से आपको डाटा दिखाना शुरू कर दें तो साल के 365 दिन हमारे लिए कम पड़ जाएंगे। देखिए, ये पूरा डाटा, ये पूरा पोथमना की हकमारी का है, ये ओबीसी महा घोटाला है, ये डकैती है, डकैती का प्रूफ है। ओबीसी ने प्रदेश से लेकर दिल्ली तक ओबीसी की भर्तियों में युवाओं का हक मारा है, और अब उत्तर प्रदेश का और देश का ओबीसी युवा अब इन्हें माफ करने वाला नहीं है। एक बात बताइए, भारतीय जनता पार्टी ये कह के सत्ता में आई कि यादवों ने पूरी ओबीसी का हक मार लिया, और ये उसके बाद पूरी गैर यादव ओबीसी ने भारतीय जनता पार्टी को अपना मसीहा माना और वोट किया। आज उनके मंत्रिमंडल में अनुप्रिया पटेल हैं, अनुप्रिया पटेल के पति एमएलसी हैं, केशव प्रसाद मौर्य हैं, और संजय निषाद हैं, ओम प्रकाश राज, तमाम ओबीसी मंत्रालय भारतीय जनता पार्टी ने ओबीसी को दिए, तमाम ऐसे मंत्रालय हैं। उसके बावजूद आपका ये हक अधिकार, आपकी नौकरी और ये सब नहीं मिल पा रहा है, तो इसमें आपके ही नेता जिम्मेदार है ना। देखिए, इनमें से एक भी एमएलए ने, एमपी ने और मिनिस्टर ने, किसी एक भी नेता ने, आपने कभी नहीं सुना होगा कि किसी ने इन भर्तियों की आवाज़ उठाई, आरक्षण घोटाले की आवाज़ किसी भी ओबीसी मिनिस्टर ने उठाई, क्योंकि ये ओबीसी के नाम पे एक धोखा है, ये कलंक है, ये लॉलीपॉप, केवल बीजेपी लॉलीपॉप दिखाती है कि उनके समाज का वोट कैसे लिया जाए। इनकी हकमारी का जवाब 2027 के विधानसभा चुनाव में ओबीसी समाज के लोग जरूर देंगे। कांग्रेस और सपा में सब ठीक है? क्या कहा सर? कांग्रेस और समाजवादी पार्टी सब ठीक, मतलब गठबंधन ठीक है? हाँ बिल्कुल, अगर ये पवित्र गठबंधन होगा तो निश्चित तौर पे उत्तर प्रदेश में भी इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। 24 में पवित्र था कि नहीं गठबंधन? 24 में पवित्र था, तभी तो बीजेपी के यहाँ नुकसान हुआ। लेकिन अगर हमें इस गठबंधन में कुछ और सीटें मिलती हैं तो एक वो आदर्श और पवित्र गठबंधन होता। हमें जितनी सीटें मिलनी चाहिए थी, 27 में कितनी सीटें चाहती है कांग्रेस? 27 में कम से कम हमें 150 सीटें मिलनी चाहिए उत्तर प्रदेश में, 150 सीटें मिलनी चाहिए गठबंधन में।
इससे कम पे तो समझौता नहीं होना चाहिए। चलिए ठीक है। हम लोग नीतम सचान जी से बातचीत कर रहे थे, कांग्रेस देहात से आते हैं, वहाँ चुनाव भी लड़े हैं और वर्तमान में प्रदेश सचिव हैं कांग्रेस पार्टी के। तमाम जो ओबीसी के मुद्दे हैं और ओबीसी की नौकरियों में जितनी हकमारी बीते सरकार में हुई है, पिछले 10 साल की सरकार में उत्तर प्रदेश की, और तमाम ओबीसी मंत्री में होने के बावजूद ओम प्रकाश राजभर, संजय निषाद, अनुप्रिया पटेल और केशव प्रसाद मौर्य, तमाम बड़े ओबीसी मंत्री, तमाम बड़े ओबीसी पद, उसके बावजूद तमाम नौकरियों में घोटाला, शिक्षक भर्ती में किस तरीके से घोटाला, वो सभी लोगों के सामने है। और तो आप लोगों ने जो अपना प्रतिनिधि बना के भेजा है विधानसभा में, मंत्रिमंडल में, वो किस तरीके से आप लोगों के लिए काम कर रहे हैं, उसके बारे में अपनी राय आप खुद भी दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। बाकी आप लोगों से मुलाकात अगली वीडियो में होगी। जुड़े रहे हमारे साथ, तब तक के लिए नमस्कार।